आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की सीआईएसएफ ड्राइवर परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ सीआईएसएफ ड्राइवर का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सीआईएसएफ ड्राइवर का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करूँगा। ये पेपर 6 जून 2023 को हुआ था द्वितीय पाली में। तो इस पेपर को पूरा देखेगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि ड्राइवर के पेपर में कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में और जीके में। तो जीके वाला जो पार्ट है उसको देखेंगे और हिंदी वाला जो पार्ट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखेगा जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे सीआईएसएफ ड्राइवर 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि C.F. एंड्रयूज़ द्वारा रचित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो C.F. एंड्रयूज़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडियन रेनेसा। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था सभी के लिए खेल आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है। सभी के लिए खेल आदर्श वाक्य जो है ना राष्ट्रमंडल खेल 2022 प्रतियोगिता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक जो है ना ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधी अधिकार जो है ना अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो आर्टिकल 344 यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस राज्य में पहली मैग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई है। तो भारत के उड़ीसा राज्य में पहली मैग्रोव पट्टी पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई है। तो उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को कहा जाता है मूल्यह्रास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 73%। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 2022 में संपन्न 20वां वरुण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के नौसेनाओं के मध्य हुआ था। वर्ष 2022 में संपन्न 20वां वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में नौसेनाओं के बीच में हुआ था। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था प्रतिष्ठित समूह रेड गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव किसने हासिल किया है। प्रतिष्ठित समुद्री रेस गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव अभिलाष टॉमी ने हासिल किया है। तो अभिलाष टॉमी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया गया। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है। तो लहसुन जो है ना गाइस ये लिलिएसी कुल से संबंधित। तो लिलिएसी यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान है 85वां।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रार्थना सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। देखिए गाइस, प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। तो आत्माराम पांडुरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा गया था, पैरा पावर लिफ्टिंग से निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध है। तो पैरा पावर लिफ्टिंग से सुधीर का संबंध है। तो सुधीर यानी तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस भाषा का संबंध अंडमान व निकोबार द्वीप से नहीं है। टोटो भाषा का संबंध अंडमान व निकोबार द्वीप से नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के संगठनात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है। तो भारत के संगठनात्मक विशेषता से संबंधित कनाडा का संबंध जो है कनाडा से है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में महानिर्देशक के पद पर आसीन है। अतुल करवाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से किसे मनाया जाता है। तो सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर चाहिला साहिब मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 21वां प्रश्न हमारा, रेणुका वेटलैंड के संदर्भ से क्या सही है। तो रेणुका वेटलैंड के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया। तो हाल ही में भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान से हुई। तो राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर NSO का निर्माण किस वर्ष किया गया। 2019 में। तो 2019 इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर किस राज्य में आता है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर जो है ना, ये मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वाले पार्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप CISF ड्राइवर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था हिंदी का है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। परंतु जो है ना, परंतु ये समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर V। समुच्चय बोधक अव्यय सरल शब्दों में समझ लीजिए, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, छली का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। देखिए, विलोम शब्द के लिए ना कोई ट्रिक होती है ना कोई परिभाषा होती है, सिर्फ आपको समझना होता है और समझने का ही फेर होता है। छली का विलोम शब्द क्या होता है, निश्चल होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ में। उगल देना
मुहावरे का उचित निम्न में से क्या होगा। यानी कोई व्यक्ति ने आपसे कोई ऐसी बात कही जो आपको नहीं बतानी चाहिए और उस व्यक्ति ने आपको मना भी किया कि वो बात किसी को मत बताना, लेकिन आपने वो बात उगल दी। यानी गुप्त बात प्रकट करना, गुप्त बात आपने किसी के सामने कह दी तो गुप्त बात प्रकट करना यानी कि उगल देना, इसका मुहावरा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चौथा प्रश्न है आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोक तृतीय का उचित अर्थ बताइए। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना, इसको क्या कहोगे, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दनुज जो है ना, दनुज, ये असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से मधु का अनेक अर्थक शब्द क्या होगा। शराब, सुंदर, मीठा या अंश। मधु का अनेक अर्थक शब्द क्या होता है। मधु का अनेक अर्थक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम शराब कहते हैं मधु को। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है। तो रोग से पीड़ित होगा या रोग का पीड़ित होगा, या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे निकालोगे। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, यानी कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा रोग का पीड़ित, यही कहोगे ना, रोग का पीड़ित। से कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में से आता है तो रोग से पीड़ित होगा नहीं, तो जार सिवाय रोग का पीड़ित, तो करण तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया, कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। करण तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से धर्म का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। धर्म का अनेकार्थक शब्द क्या होता है। स्वभाव। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। चीन के बहुत से विद्वान यहाँ आए हैं, इनमें से कोई नहीं, मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा, राजा रानी आई। तो चीन के बहुत से विद्वान यहाँ आए हैं, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सब चिन्हों में से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है, आकर्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। आकर्षक का विलोम शब्द विकर्षक होता है। सिंपल सा प्रश्न था, तो पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, अब तक करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। अब तक करना, अब तक करना यानी कि बहाना करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित चिन्हों में से निर्देश चिन्ह कौन सा है। निर्देश चिन्ह, देखिए ये वाला चिन्ह आप जो देख रहे हैं, ये वाला चिन्ह, इसको हम कहते हैं निर्देश चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर वी जो है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सप्ता शब्द में कौन सा समास है। सप्ता संख्यावाची शब्द है, द्विगु, बहुप्रिय, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो सप्ताह में जो है ना द्विगु समास हो जाएगा। 7 दिन, 7 राहों का समूह। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि संख्यावाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा चिन्ह का। भारत की राजधानी है, तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं लोप चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, क्योंकि आंसर पहले से ही लगे हैं तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि कौन सा आंसर सही होगा। एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है, तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रामवास शब्द में कौन सा समास है। ग्राम में वास, ग्राम में वास,
कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर। तो ग्राम में बस, तो ग्राम बीच में आ रहा है, ग्राम में बस, तो माँ किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष में आता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? समास, अधिकरण तत्पुरुष। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न क्या है? निम्न में से बसंत का विलोम शब्द क्या होगा? वसंत, वसंत को क्या कहते हैं? पतझड़ कहते हैं। तो पतझड़ जो है ना, ये बसंत का विलोम शब्द हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। हम सभी को अपनी खालिस्तान साफ रखनी चाहिए। हम सभी को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? यह कहना आपकी गलती है, ये वाक्य जो है ना ये सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यह काम आप पर निर्भर है, ये सही वाक्य हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्न में से योगी का विलोम शब्द क्या होता है? तो योगी का विलोम शब्द भोगी होता है। क्या होता है? भोगी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। तो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद जो है ना ये अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश सेवा शब्द का समास विग्रह निम्न में से क्या होगा? देश सेवा यानी कि देश की सेवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, निम्न विकल्पों में से सही अनेकार्थी शब्द समूह की पहचान करें। स्वामी, राजा, ईश्वर, ये सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी आज का यह वीडियो आप लोगों को? अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।